सर अभी बाढ़ क्षेत्र में हम लोग गए थे नैनीजोर में और वहां पर काफी बाढ़ चरम सीमा पर और वहां की जनता ये कह रही है कि यहाँ पर सिर्फ जब चुनाव आता है तब वोट लेने के लिए सांसद विधायक आते हैं, लेकिन अभी तक कोई सांसद विधायक यहाँ पर नहीं आए। बाढ़ अचानक आया है और निर्धारित नहीं था, और बाढ़ जैसा आपदा पूर्व निर्धारित हो भी नहीं सकता। और इस महीने में, जुलाई के महीने में तो नहीं के बराबर संभावना रहता है बाढ़ आने का। अभी बात हुई है वहाँ के किसानों से, अधिकारियों को हमने भेजा है, निश्चित तौर पर उनका निदान होगा। किसानों की जो तकलीफ हो उसके दूर किए जाएंगे। बाढ़ तो रुका नहीं जा सकता, लेकिन कटाव जो हो रहा है उसको रुका जा सकता है, तो कटाव की पुख्ता व्यवस्था करवाएंगे। पिछले बार भी कई जगह कटाव थे, इसकी व्यवस्था हम लोगों ने किया है, वहाँ बाढ़ रुका भी है। इस साल भी उसको हम लोग इस तरह की पुख्ता व्यवस्था कराएंगे कि अगले साल कटाव नहीं होगा। बाढ़ तो एक ऐसा चीज है जो बारिश होगा तो इसको तो रोका नहीं जा सकता। सर अभी जिस सड़क से आप आए हैं उस सड़क का स्थिति आप देखे होंगे, तो क्या ये बरसों से था, मेरे सांसद बनने से पहले की समस्याएं हैं, और मेरे सांसद बनने के बाद इसका टेंडर हो गया है तो मीडिया के लोग हैं, अखबार में छपा भी था। ये काम लगेगा। बारिश में तो काम रोड का होता नहीं है, रोड का काम अगर बारिश में होगा तो तुरंत खत्म हो जाएगा, तो ये काम होगा। इसका टेंडर भी हो गया, इसका शिलान्यास भी हो गया। बारिश खत्म होते ही एक बढ़िया सड़क बनेगी। सर आपके पार्टी के नेता तेजस्वी यादव जी मीडिया के सूत्रों के मूत्र बता रहे हैं, कहाँ तक सही है? तेजस्वी जी की बात तेजस्वी जी बताएंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से इस बिहार के करोड़ों मतदाताओं के राजनीतिक अधिकार की हत्या करना चाहता है इलेक्शन कमीशन, उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और इस राज्य के उन गरीब लोगों का, जिसका वो वोट देने का अधिकार छीनना चाहते हैं लोग, आरएसएस भाजपा के लोग, उसका हम लोग कड़ा मुकाबला करेंगे और एक एक वोट का हिसाब आने वाला चुनाव में लेंगे भाजपा और आरएसएस की सरकार से, और हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इलेक्शन कमीशन के जो जिस तरीके से मनमाने तरीके से मतदाताओं को धमकाया जा रहा है, उन गरीब मतदाताओं से, जो भूमिहीन लोग हैं उनसे जमीन की कागज मांगे जा रहे हैं, जो निराक्षर लोग हैं उनसे हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। क्या इस देश में वयस्क मताधिकार को छीनने का जिस प्रयास किया जा रहा है, क्या यहाँ कोई भी पढ़ा लिखा मीडिया के लोग हों या आम आदमी, क्या ये बर्दाश्त के काबिल है? क्या लोकतंत्र इसी तरीके से चलेगा? जिस तरीके से वोट सुधार के नाम पर अघोषित आपातकाल के तरफ राज्य को ले जाया जा रहा है, मीडिया के बंधुओं पे मुकदमे दर्ज हुए, इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए। पर एफआईआर भी हुआ, जो कि बीएलओ से बातचीत किए तो जहां पर फर्जीवाड़ा हो रहा था, वो सच्चाई को दिखा रहे थे, लेकिन उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन को जवाब देना था। इलेक्शन कमीशन धमकाने के नियत से लोगों पर मीडिया का मुंह बंद करने के लिए एफआईआर दर्ज कर दिया। इससे बड़ा दुखद बात नहीं होगा। हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं हम लोग, और इस पर कड़ी कार्रवाई के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सर बक्सर लोकसभा क्षेत्र में विकास की अभी क्या क्या तत्काल में योजना है? डुमरांव का जो बाईपास हमारा बनेगा, डुमरांव का मेडिकल कॉलेज अगले जून तक स्टार्ट हो जाएगा। भोजपुर से लेकर विशेषकर जनेश्वर मिश्र पुल तक नया नेशनल हाईवे का निर्माण होने जा रहा है। इस डुमरांव के इलाके में नवानगर मेरे बनने के बाद नवानगर इंडस्ट्रियल एरिया का व्यापक विस्तार हो रहा है। वहां पे एक बिजली का ग्रिड अलग से बनेगा। चौसा बिजली घर अगले 15 अगस्त तक चालू हो जाएगा, जो सबसे बड़ी परियोजना है 15,000 करोड़ का, और उसमें 8,000 करोड़ रुपए लागत से एक नया उसमें और प्लांट लगने जा रहा है। बक्सर का बाईपास का टेंडर हो गया, मशीनरी आ गई, उसका काम लगेगा 1,000 करोड़ का। बक्सर से बलिया को जोड़ने के लिए 600 करोड़ का शिलान्यास हो गया, टेंडर हो गया नए पुल के लिए। ये तमाम ऐसी बड़ी परियोजनाएं, और पर्यटन के विकास के लिए गोकुल जलाशय है, जिसके लिए 62 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया। बक्सर से मनेर तक जो बांध है, कच्चा बांध गंगा का फ्लड फाइटिंग के लिए, उस पर भी 20 फीट चौड़ा रोड के लिए पैसा मिल गया। तमाम योजनाएं हैं जो मिला है। बक्सर से भागलपुर का नया एक्सप्रेसवे बजट में घोषणा हुआ है, उसको जमीन पर कार्यान्वयन उतारने के लिए हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी हो जाए। रेलवे की जितने भी गुमटी हैं, रेलवे का जितना फाटक है,
उस पर फ्लाईओवर के लिए भी सभी जगह के लिए पैसा, उसमें टूरीगंज से लेकर डुमरांव, पांडेपट्टी, रघुनाथपुर, ये सभी जगहों पे इस साल काम शुरू हो जाएंगे। सर बगल में कृष्णाबरम है और कृष्णाबरम इस क्षेत्र का एक ऐसा शहर है जहाँ पर कई गांव के लोग वहां पर बाजार करने के लिए आते हैं, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार का सुविधा नहीं है, ना सामुदायिक शौचालय है, ना वहां पर एक बड़ा हॉस्पिटल है, ना कोई वहां पर ब्लॉक का सुविधा इस तरीके का। कृष्णापुरम ब्लॉक मुख्यालय नहीं है, ब्लॉक मुख्यालय ब्रह्मपुर में है, डुमरांव में है। तो पहले से जो है ऊपर है, नया ब्लॉक बिहार की सरकार अभी बनाने का विचार नहीं की है। आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी राष्ट्रीय जनता दल की, तो उस समय हम लोग इस जिला में काफी ब्लॉक बनाए थे, चक्की में बनाए थे, चौगाई में बनाए थे, केसट में बनाए थे। उसी तरह से जब हमारी सरकार बनेगी तो नया ब्लॉक बना सर जब हम सामुदायिक शौचालय वहां पर नहीं है। अब सामुदायिक शौचालय के लिए मुखिया जी को जरूर बताना चाहिए आप लोग। ये छोटी छोटी बातें तो ये मुखिया जी लोग करते ही हैं इस काम के लिए। मनरेगा से सामुदायिक शौचालय के पैसे आए थे बनाने के लिए, अब क्यों नहीं बनवाए? वहाँ का मुखिया जी को पकड़िए। चलिए।